अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है और आज इस पर अंतरिम फैसला आना संभव है। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई थी और आज उसी को लेकर अंतरिम आदेश संभव है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और मामले में पक्षों की दलीलों को सुना, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। आज इस मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। तो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई पहली और आज फिर से सुनवाई होनी है। तो 2 बजे दोपहर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आज अंतरिम आदेश कोई जारी हो सकता है, जैसा कि मांग की जा रही है याचिकाकर्ताओं की ओर से। वक्फ की लड़ाई जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के जो चिंता जताई थी कि क्या दूसरे जो हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स हैं उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री हो सकती है। वक्फ बाय यूजर संपत्ति को वक्फ मानना पूरी तरह बंद किया, यह सवाल सरकार से पूछा गया है और 14वीं सदी की मस्जिद की डीड की मांग कितनी व्यवहारिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी सवाल पूछा है। पुरानी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यह सवाल भी सरकार से नोटिस के जरिए पूछा गया है और क्या हिंदू धर्म बोर्ड में मुस्लिमों को इजाजत देंगे, यह सवाल भी पूछा गया है। यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड में ज्यादातर मुस्लिम मेंबर हो। वक्फ बोर्ड को लेकर के यह सवाल पूछा गया है सरकार से। पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी और दूसरा जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं, जो बहस के दौरान जो टिप्पणी हुई हैं, वो ये उम्मीद बंधाती हैं कि विपक्ष, देश का विपक्ष जो संसद के अंदर जो बात कह रहा था, जो सजेशंस दे रहा था, जेपीसी के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के जो सजेशंस दिए गए थे, जिसको सरकार ने ठुकरा दिया था। तो यहां ये मांग की जा रही है कि इस पर स्टे ऑर्डर दिया जाए। वहीं सिब्बल की तरफ से, जो कि इस मामले में उन्होंने कहा है कि नए कानून से धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, कपिल सिब्बल ने यह कहा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि आर्टिकल 26 से संपत्तियों के मैनेजमेंट का अधिकार जो मिला हुआ है उसका हनन इस कानून से हो रहा है। सीजेआई ने इसमें पूछा कि आर्टिकल 26 सेक्युलर पूरा मामला है, सेक्युलर कानून है और यह सभी पर लागू होता है। इस पर कपिल सिब्बल की ओर से यह कहा गया कि सरकार कौन होती है जो वक्फ प्रॉपर्टी तय करेगी। उधर वक्फ कानून को लेकर अरशद मदनी का बयान सामने आया है और कहा है कि वक्फ में दखल बर्दाश्त नहीं है, नफरत की आग जलाई जा रही है। ये बात अरशद मदनी ने कही है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं।